मनुष्य शरीर 5 भूत तत्वों से मिलकर बना है और उन तत्वों का सामंजस्य बनाए रखने के लिए प्रकृति का संतुलन आवश्यक है और प्रकृति में भी जल और ऑक्सीजन यानी वायु का संतुलन रखना आवश्यक है। और प्राण वायु देने वाले पेड़ों को अगर हमने जिंदा नहीं रखा तो हमने विगत समय में देखा, कोरोना के समय में, कि हमें ऑक्सीजन का महत्व पता चला। इसी क्रम में राजस्थान के चूरू जिले की बिदासर तहसील के उपखंड कार्यालय में ऐसे लोक सेवक कार्यरत है, ऐसे अधिकारी कार्यरत है जिन्होंने अपनी मेहनत से इस पूरे परिसर को, नवनिर्मित परिसर को पर्यावरण की दृष्टि से, पेड़ पौधों की दृष्टि से हरा भरा किया। हमारे साथ इस मुख्यालय के एसडी मुख्यालय के एसडीएम अधिकारी शिवराम वर्मा जी साथ है। सर हरीश नमस्कार। नमस्कार सर, आपने यहाँ बिदासर ज्वाइन किए हुए 3 साल हो चुके हैं आपको एसडीएम पद पे। तो आपने जो प्रकृति को संजोने का काम किया, पर्यावरण को संजोने का काम किया, यह एक प्रेरणा कहाँ से मिलती है आपको? ये क्योंकि मैं एक किसान परिवार से हूँ, मेरे पिताजी भी किसान ही थे, साथ में पशु वगैरह भी रखते थे। तो हम देखते थे कि वो पेड़ पौधे लगाने में, पक्षियों की, पशुओं की सेवा करने में उनकी खास रुचि थी और वहीं से हमें ये प्रेरणा मिली। आप भारतीय सेना में भी काम कर चुके हैं। भारतीय सेना में काम करते हुए आपके मन में प्रकृति और पर्यावरण के प्रति भी क्या विचार वहाँ उत्पन्न हुए? हाँ, भारतीय सेना में तो मेरी पोस्टिंग ही ज़्यादातर ऐसी जगह ही रही थी जहाँ पेड़ पौधों की कोई कमी नहीं थी। बहुत अच्छा लगता था कि, और वही जब यहाँ आकर के अपन सूखा एरिया देखते हैं तो लगता है कि यहाँ भी अगर काश ऐसा हरा भरा हो तो कितना अच्छा लगेगा। कोरोना काल में लोगों को ऑक्सीजन के बारे में कुछ समझ आई। पहले पता ही नहीं चलता था कि वो शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा भी जांच होती है क्या। उसके बाद लोगों में, आपको लगता है कि कुछ लोगों में जागरूकता आई पर्यावरण के प्रति? हाँ, इसमें पिछले कोरोना काल में भी हमने लोगों को साथ लेकर के बहुत जगह पौधारोपण कार्यक्रम किया था, सरकारी कार्यालयों में, जैसे पंचायत समिति है, और कई लोगों के प्राइवेट घरों में भी जा कर के हमने पौधारोपण करवाया था। और लोगों को ये बात हम बार बार समझा भी रहे थे कि अब तो अपने पास एक ही इलाज है कि पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। जिसके पास जगह नहीं है वो दूसरे के घर में लगाते, दूसरे की ज़मीन पर लगाते, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ भी स्थान मिले, सार्वजनिक स्थान मिले, वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं। ये हमने लोगों को काफ़ी समझाइश की थी पहले भी और अभी भी कर रहे हैं। ये पूरे परिसर में लगभग कितने पौधे आपने लगा कर तैयार कर दिए हैं? पूरे में तहसील और हमारा जो एसडीएम कार्यालय है, इसमें दोनों में मिला के 150 से 200 पौधे यहाँ लगे हुए हैं। उस परिसर में आप ये पूरे हरे भरे पौधे, नीम के पौधे आप यहाँ देख पा रहे हैं। मैं कैमरामैन से निवेदन करूँगा, ये पूरे पौधे आप देख पा रहे हैं। नीम कुछ समय पहले एकदम बच्चे के रूप में थे, आज ये किशोर अवस्था के रूप में है। और काफ़ी पौधे लगा के इन्होंने एसडीएम महोदय श्री शिवराम वर्मा ने तैयार करके बिदासर ही नहीं पूरे राजस्थान की जनता को संदेश दिया है। हम आपको और भी पौधे यहाँ पर दिखाना चाहेंगे। पूरा परिसर जो है यहाँ पर हरा भरा है, आप देख पा रहे हैं। कई प्रकार के यहाँ पर वृक्ष लगाए गए हैं, पौधे लगाए गए हैं और पूरा जो परिसर है, वातावरण है, पूरा हरा भरा उसूद है। हम यहाँ पर कुछ उपस्थित जनों से भी बातचीत करेंगे। जानाराम एडवोकेट साहब, आप तो यहाँ पर रहते हो और आपने पूरा परिसर देखा है, क्या कहना चाहेंगे आप? जी, जो हमारे एसडीएम साहब ने इस परिसर को हरा भरा किया है, इससे हमें बहुत ही दिल को सुकून और संतुष्टि मिलती है। और पेड़ जो है वो लगाने वाले व्यक्ति को वो दिल की संतुष्टि देता है। पेड़ की जब हरी पत्तियां निकलती है तो उससे आदमी को संतुष्टि मिलती है और वो एक बच्चे की तरह उसको पाल कर बहुत ही अच्छा अनुभव करता है। वो तो अपने सबको वातावरण को तो शुद्ध बनाते ही हैं पेड़। फिर उससे शिक्षा मिलती है कि किस प्रकार ये पेड़ है जो हमें मतलब दूसरों को ये फायदा देते हैं और ये परोपकार करते हैं। इस प्रकार आदमी को आध्यात्मिक शिक्षा भी इनसे मिलती है। कहा जाता है कि व्यक्ति तो चला जाता है लेकिन ये स्मृति ऐसी संजो के चला जाता है जो आने वाली पीढ़ी के काम आता है। जी 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 जी। हमारे साथ एक व्यक्ति और हम उनसे बातचीत करना चाहेंगे। सर, क्या नाम आपका? हंसराज सापोला। हंसराज जी, आप क्या कार्य करते हैं? मैं पहले तो गले किराने की दुकान करता था और उसके बाद में राजनीति में भी था और हूँ भी आज भी। तो ये जो आपके यहाँ जो कार्यरत अधिकारी है और आप देखा कि पूरा क्षेत्र किस तरह वीरान पड़ा था, यहाँ बैठने के लिए भी जगह नहीं थी छाया में, और इस तरह पेड़ पौधे लगाए हैं, क्या कहना चाहेंगे और लोगों को भी क्या प्रेरणा देना चाहेंगे? देखो, ये जो तहसील और ये उपखंड कार्यालय जो नए बने हैं, उसके बाद में हमारे ये अधिकारी शिवराम जी वर्मा एसडीएम साहब यहाँ आने के बाद में यहाँ पे 1-2 खेजड़ी के पेड़ थे, इसके अलावा कोई और पेड़ नहीं था। इन्होंने आने के बाद में हम लोगों से फावड़े मंगवाए
खाद मंगवाई, गोबर मंगवाया, पानी दिलवा करके मतलब पूरे परिसर के अंदर पेड़ पौधे लगवाए। कोरोना काल में भी हम लोग काफ़ी यहाँ पर इकट्ठे होकर के और जो जो उन्होंने हमारे को बताया उसी हिसाब से पेड़ पौधे लगाने में हमने उनको सहयोग किया। बिल्कुल, हमारे साथ कृषि विभाग के अधिकारी हैं दिनेश जी, उनसे बातचीत करना चाहेंगे। दिनेश जी, आप तो कई विभागों से जुड़े हुए हैं और क्योंकि कृषि विभाग तो हर विभाग का आधार है और आप हर विभाग में जाते भी हो, लेकिन एसडीएम शिवराम वर्मा के द्वारा जो कार्य किया गया है उनके लिए क्या प्रेरणा बनती है आम जनता के लिए या आम कर्मचारियों के लिए, हर विभाग के लिए? अगर हर विभाग का अधिकारी या कर्मचारी इनसे प्रेरणा लेगा तो मुझे लगता है बिदासर तहसील के सभी विभाग हरित हो जाएंगे। बिल्कुल, ये सभी विभागों के सभी कर्मचारी अधिकारियों के लिए एक प्रेरणा है कि जो भी अपना परिसर है, जो भी अपना कार्यालय है, चाहे घर है, उसमें पेड़ पौधे जितने हो सके, जितने उस कार्यकाल जहाँ भी रहे, अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाए। ये अपने प्रकृति का श्रृंगार है। पेड़ पौधे हैं तो प्रकृति यही इसका पहनावा है। ये जितने अधिक रहेंगे, जितने अपन लगा सकेंगे, ये अपने लिए प्राणवायु का काम करते हैं और एक मनुष्य का जीवन दान है। बिल्कुल सही कहा, प्रकृति का श्रृंगार है पेड़ पौधे। और बारिश हो चुकी है, मानसून की पहली बारिश हो चुकी है। एसडीएम साहब से निवेदन करेंगे कि बिदासर तहसील के आम जन को क्या अपील करना चाहेंगे, इस बार क्या एक टारगेट रखा जाए पर्यावरण के लिए? अभी चूँकि पहले भी हमने इसकी बैठक की थी और बैठक में ये तय हुआ था कि हमारा प्रत्येक कर्मचारी कम से कम 5 पौधे जहाँ भी उसको स्थान मिले 5 पौधे कम से कम लगाए और उसमें से 3 कम से कम जीवित रहें, ये वो इंश्योर करेगा। इसी तरह से आम जन को से मेरा निवेदन रहेगा कि बरसात का सीज़न आ गया है, अधिक से अधिक पौधे लगाएं। हमने आपकी जो सांडवा की नर्सरी है उसमें जो हमारी एक बहन रहती है उससे भी निवेदन किया था कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पौध तैयार करें ताकि हमारे लोग जो है अधिक से अधिक पौधारोपण कर सकें। बिल्कुल, ये हमारे साथ बिदासर उपखंड अधिकारी शिवराम वर्मा थे। और अगर आपको इस बिदासर उपखंड अधिकारी कार्यालय में आने का काम पड़े तो निश्चित रूप से आप इस प्रकृति के छटा को, पर्यावरण की सुंदरता को आप देख सकते हैं, अपनी आंखों से महसूस कर सकते हैं और भगवान महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध की तरह आप इन पेड़ों के नीचे बैठकर सुकून और ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। मैं फैक्ट तंत्र टीम से जुगल प्रजापति, बिदासर उपखंड कार्यालय, चूरू, राजस्थान। जय हिंद, जय पर्यावरण। हमारा चैनल आप अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सब शेयर करें। थैंक यू। Now, please like, share and subscribe and don't forget to